गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 इंग्लिश कंपलसरी की क्लास शुरू हो रही है। बिल्कुल जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए आप सभी, ठीक है। जुड़ते रहिए, फिर हम क्लास को शुरू करने जा रहे हैं। जुड़ते रहिए, बहुत अच्छे। लेटर राइटिंग का टॉपिक हम पढ़ रहे थे। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो देखिए, जैसा कि हमने हमारी पिछली क्लासेस में लेटर राइटिंग के सिलेबस के बारे में समझ लिया है, पढ़ लिया है, और आज हम इस लेटर राइटिंग का जो तीसरा टाइप है, पहला टाइप हमारा बिजनेस लेटर है, जो कि कंप्लेंट लेटर, मेक एन ऑर्डर या इंक्वायरी के लिए लिखा जाता है। तो उसके एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं। अब आज हम बात कर रहे हैं, ऑफिशियल लेटर भी हमने पढ़ लिया है, कंप्लेंट, ठीक है, आस्किंग इन्फॉर्मेशन या फिर इंक्वायरी के लिए। आज हमारा जो टॉपिक शुरू होने जा रहा है, जिसका नाम है लेटर टू एडिटर। ठीक है बेटा, एडिटर मतलब क्या होता है, यहाँ पर संपादक। क्या होता है? संपादक, यानी किसी भी, ठीक है, व्यक्तिगत या सामूहिक समस्या पर, ठीक है, किसी समाचार पत्र, पत्रिका को लिखे जाने पत्र, ठीक है, वो हमारे कहलाते हैं लेटर टू एडिटर। ठीक है भाई। अब देखिए, लेटर टू एडिटर क्या है, पहले तो उसकी कंडीशन को हम समझते हैं। देखिए बेटा, कभी कभार कोई समस्याएं, व्यक्तिगत या सामूहिक समस्या ऐसी होती है जो संबंधित विभाग द्वारा संशोधित नहीं कर पाई जाती है, तो हम उसी समस्या को किसी न्यूज़पेपर के माध्यम से उसको हाईलाइट करते हैं। ठीक है, तो वो हाईलाइट करने का जो तरीका है, जो माध्यम है, वही हमारा लेटर टू एडिटर कहलाता है। ठीक है भाई। ये पत्र, किसी भी पत्र को संपादकीय पत्र कहते हैं, यानी समाचार पत्र पत्रिका को या समाचार पत्र पत्रिका के संपादक को किसी कंप्लेंट, कोई शिकायत के लिए, या एक्सप्रेसिंग व्यूज यानी विचारों को व्यक्त करने के लिए लिखे जाते हैं। ठीक है भाई। किसी भी कंप्लेंट लेटर, यही हमारे, किसी भी कोई भी कंप्लेंट होती है, जैसे कि चाहे वो पर्सनल हो, यानी मतलब हमारी व्यक्तिगत हो, या फिर कोई भी सामूहिक हो, यानी कोई भी मतलब आम हो या जनरल कोई भी हो, जैसे कि समस्या कोई भी हो। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में लिखे जाने वाले लेटर्स हमारे संपादकीय पत्र कहलाते हैं। तो आप समझें, दोबारा से मैं इनको समझा के आगे बढ़ रहे हैं अपन। देखिए बेटा, लेटर टू एडिटर हमारा तीसरा टाइप आज हमने शुरू कर दिया है। ठीक है भाई। किसी भी समाचार पत्र पत्रिका के संपादक को किसी कौन से पत्र कहलाते हैं, वो कहलाते हैं हमारे लेटर टू एडिटर। फॉर्मेट भी बिल्कुल सेम, वो लेटर भी बिल्कुल आपका सेम। यहाँ हमें कोई भी कंप्लेंट है, उस कंप्लेंट के रिगार्डिंग हमें यहाँ पर सजेशन भी एक्सप्रेस करने होते हैं। ठीक है भाई। सजेशन मीन्स सुझाव भी यहाँ पर देने होते हैं कि भाई प्रॉब्लम तो जो, सजेशन भी हमें लिखने होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, यदि आप अपने एक्सप्रेसिंग व्यूज है, तो व्यूज देखे बेटा, हमारे कुछ इश्यूज है। ठीक है, एक्सप्रेसिंग जो व्यूज है, उसके बाद में नेशनल इश्यूज,
राष्ट्रीय मुद्दे जैसे कि कन्या भ्रूण हत्या हुआ या सोशल में भी हम इसको लेते हैं, ठीक है, जैसे कि आतंकवाद हुआ, हम एक एग्जाम्पल तरह से समझ सकते हैं। सोशल इशू जैसे कुछ सामाजिक मुद्दे जैसे कन्या भ्रूण हत्या, ठीक है, ये भी एक सामाजिक मुद्दा है। नेशनल इश्यूज में जैसे कि भ्रष्टाचार हुआ, ठीक है, या कोई और भी हम इनको यूज कर सकते हैं इंटरनेशनल में, जैसे कि आतंकवाद हुआ। तो ऐसे मुद्दों पर हमारे विचारों को व्यक्त करने का जो माध्यम है, जो तरीका है, जो विचार है, वही हमारा कहलाता है यहाँ पर लेटर टू एडिटर, ठीक है, ध्यान दें। तो हम इन लेटर्स को आज पढ़ने जा रहे हैं, यानी हमने पढ़ लिया है कि ये लेटर तो कोई भी शिकायत हो तो यहाँ क्या होता है, कंप्लेंट के साथ साथ हमें सजेशन है, वो है हमारा एक्सप्रेसिंग व्यूज, यानी विचारों को व्यक्त करना। अब विचारों को व्यक्त देखिए, आपके सामने कुछ मुद्दे यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि कोई सोशल इश्यूज कन्या भ्रूण हत्या, नेशनल इशू में हमको दे दिया जैसे कि मान लो करप्शन, ठीक है, और भी कई मुद्दे हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। और इंटरनेशनल जो है उसमें मान लो हम देख लेते हैं टेररिज्म, ठीक है। तो इस तरीके से हमें कुछ इशू यहाँ पर दिए गए हैं, दिए जाएंगे, उन इशू पर हमें हमारे तो उसमें हमारे सुझाव, हमारे विचार हमें यहाँ पर प्रकट करने हैं, ठीक है भाई। यहाँ तक आप सभी को उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। चाहो तो आप लेटर टू एडिटर के इस परिचय के बारे में आप जैसे मैंने समझाया उसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि आपके फ्यूचर नोट्स के लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम लेटर टू एडिटर को कैसे क्या किस कंडीशन में बनाया जाता है उनके बारे में, ठीक है। तो हम ध्यान दें, मिटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। तो आप ध्यान दें सभी, ठीक है। ऐसे पत्र जो किसी समाचार पत्र, पत्रिका, पुस्तक, पुस्तिका आदि के लिए लिखे जाते हैं। फॉर्मेट की मैंने बात यहाँ पर कर दी है। फॉर्मेट हमारा वही, बिजनेस में लिखा है वो का वही रहेगा, ऑफिशियल में लिखा है वो का वही फॉर्मेट रहेगा, लेकिन थोड़ा आप सुविधा के लिए मैं एक बार समझा देता हूँ। तो देखिए बेटा, यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। पहले तो उस क्वेश्चन में आपको जो थीम मिले, जो आपको जो इंफॉर्मेशंस मिले, उन इंफॉर्मेशंस को हमें कलेक्ट करना है सबसे पहले तो। अब हमको इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो गई, तो दूसरी चीज़ हमें फॉरमोस्ट ये ध्यान रखनी है कि हमें जो लेटर लिखना है वो पेज के टॉप से शुरू करना है। दूसरे नंबर पे हमारी एक लाइन होती है, ये लाइन बनी तो बिल्कुल होती है, इस लाइन से एक भी वर्ड ना इधर जाएगा ना इधर, यानी टॉप टू बॉटम हमारा लेटर एक सेल में ही लिखा जाएगा। हरी बात समझ में। फिर बात कर रहे हैं हम, तो सबसे पहले हमको सेंडर्स एड्रेस, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हम बात करें तो सेंडर्स एड्रेस, बिल्कुल हमने पिछली क्लासेज में भी ऐसा ही पढ़ा है, ठीक है, सेंडर्स एड्रेस या राइटर्स एड्रेस। उसके बाद में सेकंड बात कर रहे हैं हम, तो वो है हमारी, ठीक है भाई, किसकी बात कर रहे हैं हम, डेट की। तो डेट, हमारी जो डेट होगी वो डेट हमें यहाँ पर मेंशन कर देनी है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद में एंड एड्रेस, ठीक है बेटा, रिसीवर्स पोस्ट एंड एड्रेस, यानी प्राप्तकर्ता की दिनांक और उसकी प्राप्तकर्ता की पोस्ट और उसका एड्रेस। उसके बाद में आपको यहाँ पर लिखना है एक लाइन छोड़कर सब्जेक्ट। तो जिस तरह से हमने पिछली क्लासेज में समझाया वो का वही हमारा फॉर्मेट रहेगा, उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है। उसके बाद में सैल्यूटेशन वर्ड, तो सैल्यूटेशन वर्ड में सर, मैडम, मैडम। अब ये जो होगा वो हमारा पत्र का मेन मुख्य योर फेथफुली आदि वर्ड्स को यूज करते हुए हमें उसको लिखना है, ठीक है भाई। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसका लेटर टू एडिटर का एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है भाई। मैंने आपको बता दिया है कंप्लेंट्स, ठीक है। कंप्लेंट्स अगर आप कोई लिखोगे तो इसी के साथ साथ में आपको यहाँ पर सजेशन, कंप्लेंट्स एंड सजेशन, ठीक है भाई। तो यहाँ पर आपको सुझाव भी हमें एक्सप्रेस करने हैं, ठीक है, लिखने की। तो बात कर रहे हैं हम टॉपिक की, तो ध्यान दें।
क्वेश्चन को लेते हैं हम, लेटर का क्वेश्चन किस तरीके से आया और किस तरीके से उसको ध्यान दें। इमेजिन दैट, कल्पना करो कि यू आर तनुज या तनुजा। कल्पना करो कि आपका नाम तनुज है या तनुजा है, लिविंग इन हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सीकर, और आप हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सीकर के निवासी हैं। जो मिले क्वेश्चन में हमें उसी की कल्पना, इमेजिनेशन के आधार पर हमें आंसर देना है यहाँ पर। ठीक है भाई। राइट ए लेटर, राइट ए लेटर टू द, अब यहाँ लेटर टू एडिटर है तो बिल्कुल स्पष्ट कह देगा हमसे, टू द एडिटर ऑफ राजस्थान, पता समझ जाएगा। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ राजस्थान पत्रिका अबाउट द, ठीक है, ब्रेकडाउन, अनियमित, frequent breakdown of water supply, of water supply, ठीक है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से बेटा हमारा क्वेश्चन यहाँ पर बन गया है। ठीक है। अगर जिस बच्चे ने क्वेश्चन को नहीं समझना, नहीं समझा, तो वो एक सटीक और एक बिल्कुल सेटिस्फाइड आंसर कर पाएगा। तो बेटा हमारा हुआ है, पोस्ट एड्रेस है, सारी चीजें इनमें मेंशन है आप। ठीक है। तो सबसे क्वेश्चन में से होने वाली जो भी इंफॉर्मेशन है उन इंफॉर्मेशन को आपको कलेक्ट करना है। तो आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को समझें, पढ़ें और उसके बाद में हम इसका आंसर करने के लिए तैयार होंगे। तो ध्यान दो, इमेजिन दैट यू आर तनुज या तनुजा। कल्पना करो कि आपका नाम तनुज है या तनुजा है, तो आपको इमेजिनेशन यही करना है। लिविंग इन हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सीकर, और आपका एड्रेस भी यहाँ पर दे दिया है कि आप हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सीकर के रेजिडेंट हो या निवासी हो। राइट ए लेटर, हमें यहाँ पर लेटर लिखना है, बिल्कुल नेचुरली हमें लिखना है। आ गया है, या एड्रेस भी आ गया है। अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन, बार बार ब्रेकडाउन यानी अनियमित, बेकार, दुर्लभ या अनियमित, अनियमित वर्ड को हम यूज कर लेते हैं यहाँ पर। ऑफ वाटर सप्लाई, पानी की सप्लाई। ठीक है, इस पर आप पत्र लिखो। गिविंग सजेशन, अपने सुझाव प्रकट करते हुए। ठीक है भाई, तो हमने यहाँ क्वेश्चन को पढ़ लिया है, और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसमें से प्राप्त होने वाली जो भी इंफॉर्मेशंस है उन इंफॉर्मेशंस को हमने यहाँ पर कलेक्ट कर लिया है। ठीक है भाई, अब हम हमारा लेटर लिखना शुरू कर रहे हैं। जो जो चीजें हमें कंप्लीट मिल गई है उनको हम कलेक्ट करते हुए हमारे आंसर को शुरू करते हैं। तो मैंने आपको बताया था, अभी मेरे पास तो खैर जगह है तो मैं यहीं से लिख रहा हूँ, लेकिन आपको पेज के टॉप से, समझ रहे हो मेरी बात को, आपको पेज के टॉप से लेटर को शुरू करना है। ठीक है। दूसरे नंबर पे आपकी एक ये आधार जो लाइन है, जो पैरा लाइन है, उस पैरा लाइन से ऊपर से नीचे तक आपका लेटर बिल्कुल एक ही सीक्वेंस में लिखा आएगा। ठीक है। अब बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम बात कर रहे हैं सेंडर्स एड्रेस। तो सेंडर्स एड्रेस, आपका नाम भी यहाँ दे दिया और आपका एड्रेस दे दिया है, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सीकर। ठीक है, तो हम इसको लिख देते हैं हाउस नंबर मेंशन करते हुए, हाउस नंबर 32। ठीक है, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी। ठीक है, और हमें एड्रेस दे दिया है सीकर का, तो हमें सीकर ही यहाँ पर लिखना है। ठीक है भाई, ये हमने लिख दिया सेंडर्स एड्रेस। उसके बाद में बात कर रहे हैं हम डेट की। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन की थीम में
कहीं भी हमें डेट का गेस नहीं लगा कि हमारा डेट क्या होनी चाहिए और क्या हमें लिखनी है। तो डेट हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो नहीं है तो हमें क्या करना है, हमारे दिमाग से कल्पना करनी है। तो हम यह मान लेते हैं कि पानी की लगभग हमें आवश्यकता है, हम ये मान लेते हैं मार्च से आने लग जाती है। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं जैसे 3 मार्च या 03 मार्च 2020, एक लाइन छोड़कर आपने डेट लिख दी है, ठीक है, लेटर राइटिंग की डेट। उसके बाद में तीसरे नंबर पे हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जिसे लिखा जा रहा है उसका पोस्ट, तो पोस्ट हमारी ये हो गई द एडिटर, तो द एडिटर, ठीक है, ये हमारी पोस्ट हो गई है जिसको हम लिख रहे हैं यानी रिसीवर की। और उसके बाद में आएगा एड्रेस, राजस्थान पत्रिका, राजस्थान पत्रिका। अब कहाँ के न्यूज़पेपर को लिख रहे हो, यदि आप लोकल न्यूज़पेपर को लिख रहे हो तो लोकल न्यूज़पेपर में सीकर आ जाएगा। यदि आप बड़े उसमें लिख रहे हो, मान लो अब तो लोकल मान लेते हैं, तो हमने यहाँ पर लिख दिया सीकर, ठीक है, और राजस्थान तो है ही हमारा। उसके बाद में सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है आपका, तो सब्जेक्ट बेटा यहाँ पर अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई, तो हमने यहाँ पर सब्जेक्ट भी लिख दिया है अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई, ऑफ वाटर सप्लाई यानी पानी की अनियमित लगातार सप्लाई की अव्यवस्था के लिए आपको यहाँ पर लेटर लिखना है, ठीक है भाई। तो आप सभी क्वेश्चन को समझ ले, हमने इसका आंसर जैसा भी है उस तरीके से हमने इसको कर दिया है, ठीक है। अब हम इसका आंसर और तरीके से करने जा रहे हैं। तो केशव जाट गुड मॉर्निंग बेटा, दिलकुश हाय, आकाश बना गुड मॉर्निंग, दिलकुश मीना गुड मॉर्निंग, केशव जाट सर वॉइस कम आ रही है बेटा, कोशिश तो मैं पूरी अच्छी से बोलने कर रहा हूँ, फिर भी देख लीजिए। केशव जाट वीडियो भी अटक रहा है, चलो बेटा करिए, हमने इम्प्रूव करने की कोशिश तो करिए। देखो बिल्कुल स्क्रीनशॉट नहीं आ रही, अब स्क्रीनशॉट तो बेटा आपको अपनी सुविधा से लेना है। लक्की शर्मा सर बहुत अटक रही है, चलो बेटा अटकने की तो हम कर रहे हैं इम्प्रूव, अभी तक सर वीडियो साफ नहीं आ रही, चलो मैं देखता हूँ। कल गुड मॉर्निंग बेटा, कोई दिक्कत नहीं आए आपको तो बिल्कुल आप इसको क्लियर करें। वैसे तो मैं खुद ही भरसक प्रयास रखूँ कि आपको कोई असुविधा ना हो, फिर भी कुछ टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं बेटा, और उस टेक्निकल इश्यूज की वजह से हो सकता है कोई परेशानियाँ हो जाए, ठीक है। चलो देखिए, तो आप इसको समझ के अभी तक तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे की बात हम कर रहे हैं, तो आगे आप देखिए। ऑफिस इमेजिन दैट, क्वेश्चन को समझ लें। इमेजिन दैट यू आर तनुज या तनुजा, कल्पना करो कि आपका नाम तनुज है या तनुजा है, लिविंग इन हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सीकर, और आप हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सीकर के निवासी हो। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ राजस्थान पत्रिका, राजस्थान पत्रिका के न्यूज़पेपर को पत्र लिखो अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई गिविंग सजेशन, पानी की दुर्बल अव्यवस्था की शिकायत के लिए। तो मैंने यहाँ पर आंसर किया है, बच्चे कह रहे तो देखिए भाई हमने इसका आंसर करना शुरू कर दिया है। तो सबसे पहले हमने लिख दिया है सेंडर्स एड्रेस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद में हमने डेट लिखी है हमारी लेटर की, तो डेट हमने यहाँ मेंशन कर दी है। उसके बाद में जिसे लिखा जा रहा है उसकी पोस्ट एंड एड्रेस, तो पोस्ट हमारी एडिटर हो गई, एड्रेस हमारा राजस्थान पत्रिका सीकर हो गया। सब्जेक्ट हो गया हमारा अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि अब इसका नेक्स्ट पार्ट जो मेन आंसर है, मेन कंटेंट है, वो मेन कंटेंट अब हम करने जा रहे हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और हमें लेटर को इसको कंप्लीट करना है, ठीक है भाई। अब तो नहीं आ रही, शायद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी वीडियो वॉइस की, ठीक है भाई। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट्स करें और इम्प्रूव हम कर सकें। कमेंट्स करें, देखिए किस किस को परेशानी नहीं आ रही, देखें हम भी देखें।
राम अवतार बेरवा, गुड मॉर्निंग। कमेंट्स करें बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही इसमें चैप्टर में भी, या आपकी कोई जो वीडियो वगैरह जो चल रहा है उसमें, ऑडियो में, वीडियो में कहीं कोई दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट्स करें, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। चलो बहुत अच्छे, लक्की आ रही है ना बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक है। और किसी को असुविधा तो नहीं हो रही बेटा? चलो हम इसका आंसर अब करने जा रहे हैं। बिल्कुल पलक जैन, बिल्कुल सही है बेटा, कोशिश तो सही की करते हैं लेकिन हो जाता है, कुछ टेक्निकल मिस्टेक भी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा उसमें, ठीक है। तो हम इसका आंसर कर रहे हैं। तो आंसर करने के लिए हमने यहाँ पर अब तक हमारा जो फॉर्मेट ऑफ लेटर है उसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसका आंसर करने जा रहे हैं, तो मिटा दूँ, तो ध्यान दीजिए भाई। अब देखिए, जिस तरह से लेटर को हमने ऑफिशियल में बिगिनिंग शुरू की थी, ठीक है, तो बिगिनिंग हमने इस तरह से की थी कि आई वांट टू ब्रिंग योर काइंड अटेंशन या योर काइंड नोटिस, बिल्कुल ऐसे ही की थी हमने, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा क्या है, न्यूज़पेपर को भी यहाँ पर मीडियम मान रहे हैं, क्योंकि थ्रू न्यूज़पेपर के माध्यम से हम किसी सूचना को या कोई भी हमारा जो लेटर है या कोई भी शिकायत है उसको हम हाईलाइट कर रहे हैं। तो हमें थोड़ा सा अगर हम न्यूज़पेपर का भी जिक्र कर दें तो हमारी जो लैंग्वेज है उसमें 4 चांद लग जाएंगे, वो बेटर हो जाएगी लैंग्वेज। तो ठीक है, किस तरीके से हमें लिखना है, तो हम हमारा सबसे पहले तो हमने सैल्यूटेशन वर्ड सर मैडम जो भी है वो लिख दिया, ठीक है। अब हम लिखना शुरू कर रहे हैं। तो अच्छे छोटे छोटे सेंटेंस पैरा बाई पैराज बनाकर आपको यहाँ पर बहुत सटीक और अच्छी लैंग्वेज में लिखना है। तो ध्यान दो, सर, ठीक है, आई यानी में, वांट यानी चाहता हूं, टू ब्रिंग यानी लाना, ठीक है, द काइंड अटेंशन, द काइंड अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज या कंसर्न अथॉरिटीज, समझ रहे हैं आप? आई वांट टू ब्रिंग द काइंड अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज या ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज, हम कंसर्न भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है, ऑफ कंसर्न, कंसर्न यानी संबंधित, अथॉरिटीज, AUTHORITIES, अथॉरिटीज। आई वांट टू ब्रिंग द काइंड अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज थ्रू योर फेमस न्यूज़पेपर, थ्रू योर फेमस न्यूज़पेपर, मैं आपके प्रसिद्ध अखबार के माध्यम से संबंधित अधिकारियों का ध्यान लाना चाहता हूं ऑन द फ्रीक्वेंट वाटर सप्लाई, फ्रीक्वेंट वाटर सप्लाई, ठीक है, इन आवर एरिया, इन आवर एरिया। या आपने एक लैंग्वेज सेट कर दी है कि श्रीमान जी, मैं आपके प्रसिद्ध अखबार के माध्यम से संबंधित अधिकारियों का ध्यान अनियमित पानी की सप्लाई पर या बार बार पानी की सप्लाई की व्यवस्था पर आपका ध्यान या संबंधित अधिकारियों का ध्यान लाना चाहता हूं। अब 1 बाय 1 आप एक एक प्रॉब्लम और 1 बाय 1 एक एक आप सॉल्यूशन इसमें लिख देंगे, ठीक है। तो ध्यान दें, द वाटर सप्लाई, पानी की जो सप्लाई है, ठीक है, डज नॉट कम रेगुलरली, पानी की सप्लाई नियमित रूप से नहीं आती है, एंड टाइम, और समय पर भी नहीं आती है, यानी पानी की सप्लाई समय पर नहीं आती है और नियमित रूप से नहीं आती है। एक समस्या हमने लिख दी है। उसके बाद में द डर्टी एंड
पेल, पेल का मतलब पीला या उजला जिसे कहते हैं। वाटर कम इन सप्लाई, गंदा और पीला पानी सप्लाई में आता है। जो पानी की सप्लाई है उस पानी की सप्लाई में गंदा और पीला पानी आता है। और हमने लिख दिया है, जैसे एक प्रॉब्लम और लगती है, द चिल्ड्रन, बच्चों को, हैव टू गो टू, मैंने बताया था आदतन या मजबूरी बस कोई भी कार्य होता है तो एक फ्रेजल वर्ब है हमारी हैव टू, ठीक है। द चिल्ड्रन हैव टू गो टू स्कूल विदाउट टेकिंग ए बाथ, या टेक ए बाथ, विदाउट टेक ए बाथ, ठीक है। बच्चों को बिना नहाए ही स्कूल जाना पड़ता है, बिल्कुल जाना पड़ता है, ठीक है। और आपने लिख दिया है समटाइम्स, कभी कभी, समटाइम्स कभी कभी, द वाटर वायरस, वाटर वायरस VIROUS वायरस कैन बी सीन, देखे जा सकते हैं, स्विमिंग, ठीक है, इन सप्लाई, और पानी के कीटाणुओं को कभी कभी तैरते हुए, ठीक है, पानी के कीटाणुओं को तैरते हुए कभी कभी सप्लाई में देखा जा सकता है। पानी के जो कीटाणु होते हैं वो पानी के कीटाणुओं को तैरते हुए देखा जा सकता है, ठीक है। अब हमने लिखा है, यहां तक हमने लिख लिया है, इसको समझ लेंगे क्योंकि फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो समझ लें आप, तो ध्यान दें, वाटर सप्लाई यानी पानी की सप्लाई को, ठीक है, नियमित रूप से सुचारू बनाने के लिए हम यहाँ पर एक लेटर लिख रहे हैं, ठीक है। कंप्लेंट्स है हमारी, तो आई वांट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस, या उस तरीके से हमने उसमें लिखा था, अब यहाँ लिख रहे हैं आई वांट टू ब्रिंग द काइंड अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज, संबंधित अधिकारियों का मैं ध्यान लाना चाहता हूँ, थ्रू योर फेमस न्यूज़पेपर, ठीक है, आपके प्रसिद्ध अखबार के माध्यम से, ऑन द फ्रीक्वेंट वाटर सप्लाई, पानी की सप्लाई पर, ठीक है, इन आवर एरिया, ठीक है, या इन आवर एरिया, ठीक है बेटा। और उसके बाद में थ्रो हमने यहाँ पर लिख दिया है, और हम लिख रहे हैं द वाटर सप्लाई डज नॉट कम रेगुलरली, पानी की सप्लाई नियमित रूप से नहीं आती है। द चिल्ड्रन हैव टू गो टू स्कूल विदाउट टेक ए बाथ, बिना नहाए बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है। समटाइम द वाटर वायरस कैन बी सीन स्विमिंग इन सप्लाई, कभी कभार पानी के कीटाणु को सप्लाई में तैरते हुए देखा जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने समस्याएं लिख दी है, ठीक है, और समस्याओं के साथ साथ हम यहाँ पर कुछ सुझाव भी लिखते हैं। तो हमने 3 समस्याएं लिख दी है, क्या हमारी कंडीशन है। उसके बाद में आपको देखिए, ध्यान दें, सुझाव दे रहे हो, द old pipelines should be changed, पुरानी पाइपलाइनों को बदल दिया जाना चाहिए। बिल्कुल हमारा सुझाव है, जो भी पाइपलाइन से पुरानी है, जो इंजर्ड हो चुकी है, टूटी फूटी है, डैमेज हो चुकी है, उनको बदला जाना चाहिए, ये भी हमने सुझाव लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद हम लिख रहे हैं द केयरलेस and irresponsible वर्कर्स, ठीक है, जो गैर जिम्मेदार हैं या लापरवाह जो कर्मचारी हैं, ठीक है, शुड बी रिमूव, उन्हें हटा दिया जाना चाहिए, ठीक है, उन्हें हटा दिया जाना चाहिए। भाई ये तो असुविधाएं होती है, जो गैर जिम्मेदार कर्मचारी होते हैं, लापरवाह होते हैं, उनको हटा दिया जाना चाहिए। इस तरह से हमने, ठीक है, हमारा ये लेटर का कुछ तो समस्याएं लिख दी है, कुछ सॉल्यूशन लिख दिया। अब यहाँ पर
आगे हम लेटर को क्लोज कर रहे हैं। तो आई रिक्वेस्ट, मैं निवेदन करता हूँ, टू कंसर्न अथॉरिटीज to look the matter immediately, to look into the matter immediately। ठीक है, इसलिए मैं संबंधित, ठीक है, अधिकारियों से निवेदन करता हूं कि इस मामले को गंभीरता से लें, इस मामले को जल्दी से तुरंत समाधान करें। उसके बाद में हमारा लेटर कंप्लीट है। अंत में हम लिख देंगे थैंक यू या थैंक्स योर फेथफुली, और आपका नाम तनुज दिया था तो नेम तनुज। ठीक है बेटा, इस तरीके से हमने लेटर को लिख दिया है। ओके, अब लेटर को लिख दिया है, समझेंगे तो समझना है आपको, एक एक लाइन को, एक एक सेंटेंस को अच्छे से समझना है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिला है कि आपका नाम तनुज है और आप हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सीकर के निवासी हो। बिल्कुल हो, आप सीकर के निवासी हो। ठीक है, तो आप जब सीकर के निवासी हो तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि राइट अ लेटर, एक पत्र लिखो। ठीक है, तो आपको पत्र लिखना है टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर, एक या राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर, तो उसका नाम यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, तो नाम हमने यहाँ पर लिख दिया है कंप्लीट। उसके बाद में हमने लिखना शुरू किया है। ठीक है, तो सबसे पहले लेटर का जो फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में सबसे पहले हमें लिखना होता है सेंडर्स एड्रेस। तो अभी पिछले पेज में जो मैंने थोड़ा सा आपको स्क्रीनशॉट लेने को कहा था, तो हमने पिछले पेज में उनको लिख दिया है। उसके बाद में डेट भी हमने डाल ली है 3 मार्च 2020। उसके बाद में रिसीवर्स पोस्ट एंड एड्रेस भी हमने डाल दिया है। सब्जेक्ट डाल के हमारा सैल्यूटेशन वर्ड शुरू हो रहा है। तो ध्यान दें, सर आई वांट टू ब्रिंग, मैं लाना चाहता हूँ, द काइंड अटेंशन, विशेष ध्यान। ठीक है, मैं ध्यान लाना चाहता हूँ, ऑफ द कंसर्न, संबंधित, अथॉरिटीज यानी प्राधिकारियों का या अधिकारियों का। ठीक है, अधिकारियों या विभाग का, अथॉरिटी का मतलब अधिकारी या अधिकारीगण। ठीक है, थ्रो यानी के माध्यम से, योर यानी आपके, फेमस यानी प्रसिद्ध न्यूज़पेपर, श्रीमान जी मैं आपके प्रसिद्ध अखबार के माध्यम से, ऑन द फ्रीक्वेंट यानी बार बार। ठीक है, ब्रेक डाउन भी हम यहाँ पर मेंशन कर लेंगे, ब्रेक डाउन यानी अनियमित, कमजोर, अनियमित वाटर सप्लाई की शिकायत पर या समस्या पर, हमारे एरिया में जो शिकायत है उस पर मैं संबंधित अधिकारियों का ध्यान आपके अखबार के माध्यम से लाना चाहता हूँ। आपने अब लिखा है समस्या है, तो 1 बाय 1 आप समस्याओं को लिखो। द वाटर सप्लाई, पानी की जो सप्लाई है, डज नॉट रेगुलरली, वो नियमित रूप से नहीं आती है, एंड ऑन टाइम, और समय पर भी नहीं आती है। ठीक है भाई, द डर्टी यानी गंदा, एंड पीला यानी पेल यानी पीला, या जिसे कहते हैं गुदला या बेकार सा पानी। ठीक है, कम इन सप्लाई। ठीक है, डर्टी और गंदा पानी में आता है, कम्स इन सप्लाई में आता है। द चिल्ड्रन, बच्चों को, हैव टू गो टू स्कूल जाना पड़ता है, विदाउट टेके बाथ, बिना नहाए बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है। और भी समस्या हम लिख सकते हैं, द वुमेन ब्रिंग वाटर टू ड्रिंक फ्रॉम वेरी फार, औरतें पीने का पानी बहुत दूर से लाती है, या और भी कोई हमारी जो सिचुएशन है उनको हम लिख सकते हैं। हमने एक और यहाँ पर समस्याएं लिखी है, समटाइम, कभी कभार, द वाटर वायरस, पानी के कीटाणुओं को, कैन बी सीन, देखा जा सकता है, स्विमिंग, तैरते हुए, इन सप्लाई, कभी कभार पानी के कीटाणुओं को सप्लाई में तैरते हुए भी देखा जा सकता है। द ओल्ड, अब यहाँ पर समस्या लिख दिया आपने। अब सुझाव आप लिख रहे हो कि व्हाट डू यू वांट टू एक्शन, यानी आप क्या एक्शन करवाना चाहते हो, क्या क्रिया करवाना चाहते हो, क्या आप संबंधित को अपने सुझाव भी यहाँ पर लिखने हैं। तो द ओल्ड पाइपलाइंस, पुरानी पाइपलाइनों को, शुड बी चेंज, बदल दिया जाना चाहिए।
भाई कुछ पाइपलाइंस की वजह से भी गंदा पीला पानी आता है, तो वो आप द केयरलेस यानी लापरवाह, ठीक है। और मैंने एक वर्ड और यूज कर लिया रेस्पॉन्सिबल, बात तो वही होती है लापरवाही, ठीक है, लेकिन हम इसकी जगह कोई और वर्ड भी हम यूज कर सकते हैं, गैर जिम्मेदार जिसे हम कहते हैं, या इरेस्पॉन्सिबल में ये हो गया कि कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है, ठीक है। वर्कर्स यानी कर्मचारियों को शुड बी रिमूव, हटा दिया जाना चाहिए, ठीक है भाई, यानी जो पोस्ट है, ठीक है, उस पोस्ट से हटा दिया जाना चाहिए, हटा देना, ठीक है। ये आपने यहाँ पर 3 तो प्रॉब्लम, 2 समस्या, दो सुझाव। अब आप लास्ट में लिख रहे हो आई रिक्वेस्ट, मैं संबंधित या रिक्वेस्ट यानी निवेदन करता हूं टू कंसर्न्ड अथॉरिटीज, संबंधित अधिकारियों से, टू लुक इनटू द मैटर इमीडिएटली, मामले में तुरंत अपनी पड़ताल देखें, जांच देखें, या मामले को तुरंत देखें, ठीक है भाई। ये आपका लेटर इस तरह से कंप्लीट है, ठीक है। लास्ट में आपको थैंक यू लिखकर योर वर्ड्स जो भी है फेथफुली सिंसियरली वो लिख देना है। और आज हमारा जो लेटर टू एडिटर है उसका हमने पहला लेटर शुरू कर दिया है, कंप्लेंट्स या सजेशन, या कंप्लेंट्स के साथ साथ में हमें सजेशन भी देने होते हैं, ठीक है। डीपीएस स्कूल या डीपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंडी रोड आलनपुर की तरफ से आप सभी बच्चों का इन संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है, आभार है। आप अपनी पढ़ाई को जो भी मैटर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है उसे आप कंटिन्यू रखें। क्लास आपकी इंग्लिश की सुबह 8 बजे से लगती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अटेंड करें ताकि आपको अपनी पढ़ाई में कोई असुविधा न रह सके। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को भी आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपकी पढ़ाई के लिए बेनिफिशियल रहे। एंड कर दो, अच्छा एंड कर देंगे भाषण लास्ट